Hello friends, and now I am at Delhi airport and we have to catch a flight. Now I have to catch a flight to Guwahati. This is a connecting flight from Delhi. Hello friends, and I am at Kaziranga Wildlife National Sanctuary and ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी 1908 में और यहाँ पे जो फेमस वाइल्ड लाइफ एनिमल है वो है इंडियन राइनो। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वर्ल्ड के 70% जो पॉपुलेशन है राइनो की वो यहाँ काजीरंगा में पाया जाता है। ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है 2700 पॉपुलेशन है वर्ल्ड में और 1755 पॉपुलेशन जो नंबर्स है राइनो का वो काजीरंगा में पाया जाता है। दिस इज़ very amazing fact. Now we are at Kaziranga National Park and we are going on elephant safari. It's a beautiful day today. That's a lovely sunrise here. जिस एलिफेंट पर हम सफारी कर रहे हैं इसका नाम मोनीमला है. She is a very beautiful elephant. We are lucky to see Mama Rhino with baby Rhino here. Hey, दोनों बहुत बिजी हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में. हाय बेबी रैनो, हाउ आर यू? अरे ब्रेकफास्ट के नाम पर मुझे ही भूख लगनी शुरू हो गई है. कोई मुझे होटल वापस ले चलो प्लीज. सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड काजीरंगा वाइल्ड लाइफ एलिफेंट सफारी. वी रियली एंजॉयड एंड वी हैपेंड टू सी मैनी वाइल्ड लाइफ देयर, स्पेशली राइनोज थे वहाँ पे. एलिफेंट भी कुछ दिखे हमें और बुफेलो, वाइल्ड बुफेलो दिखे. सम डियर वर देयर. We could spot one wild boar also. So it was very interesting. बहुत ही इंटरेस्टिंग सफारी रही और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि काजीरंगा आएँ और यहाँ पर सफारी का आनंद लें, क्योंकि इस तरह की सफारी, स्पेशली राइनोज़ की सफारी, राइनोज़ के लिए देखने के लिए सफारी जो है वर्ल्ड में अगर देखना है तो आपको या तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जाना पड़ेगा या यू हैव टू कम टू असम इन काजीरंगा. अभी हम लोग पहुँच चुके हैं काजीरंगा में और ये होटल का नाम है समिट होटल. वेरी गुड फैसिलिटीज़, इफ़ यू कैन सी अराउंड, वेरी गुड व्यू हियर एंड दे हैव कॉटेज काइंड ऑफ अकोमोडेशन. सो एक्चुअली बहुत अच्छा अकोमोडेशन है यहाँ पर. और हम लोग ने जो ब्रेकफास्ट किया सुबह वो भी बहुत बढ़िया था. हम लोग कल रात को यहाँ पे लैंड हुए गुवाहाटी से, एंड गुवाहाटी से यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट अपने को 4.5 से 5 घंटे लगे, बिकॉज ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा था. बट इट वॉज ए स्मूथ राइड, क्योंकि रोड्स की कंडीशन अगर देखा जाए तो असम में जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अच्छी है. सो नाइस जर्नी. एंड आज सुबह हम लोगों ने एलिफेंट राइड भी किया और वो एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि इट वॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वी सॉ लॉट ऑफ एनिमल्स देयर. सो वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू शिलोंग. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. और हम लोग हैं यहाँ पे मफलोंग. दिस इज सेक्रेड फॉरेस्ट हियर एट शिलोंग. इट इज़ ऑन द वे टू चेरापूंजी. ये जो हम लोग स्टोन्स देख रहे हैं वो मोनोलिथ्स है, सेक्रेड मोनोलिथ. सेक्रेड मोनोलिथ जो है तब कहलाता है व्हेन वी हैव दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो एंड दिस 3 सिंगल स्टोन्स, देन इट इज़ कॉल्ड सेक्रेड मोनोलिथ. एंड दिस इज़ द सेक्रेड फॉरेस्ट. जो यहाँ की खासी ट्राइबल है, लोकल ट्राइबल्स है, उनके लिए बहुत सेक्रेट प्लेस है सेक्रेड मोनोलिथ एंड सेक्रेड फॉरेस्ट. सेक्रेड फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग फ्रॉम हियर. आप किसी भी चीज़ को यहाँ से सेक्रेड फॉरेस्ट से बाहर नहीं ले जा सकते हैं. और अगर कोई ले जा सकते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ की जो लोकल डेटी है उसका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसका मतलब ये है कि कुछ लेके जाते हैं तो वो बैड ओमेन होता है. इनफैक्ट कोई बीमार पड़ सकता है एंड इट कैन लीड टू द डेथ ऑल्सो. सो इट्स रियली अ सेक्रेड फॉरेस्ट फॉर खासी कम्युनिटी हियर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. वी विल गो इनसाइड. लेट्स सी इनसाइड व्हाट हैपेंस. अभी मैं सेक्रेड फॉरेस्ट में बैठा हूँ और यहाँ पे ये फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 700-800 ईयर्स ओल्ड है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 450 टाइप्स ऑफ ट्रीज़ हैं. एंड अमेजिंगली 350 टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स आर ऑल्सो देयर. And it is the habitat of many medicinal values trees also here. So it's a very good, fantastic place, very sacred place. This is Rudraksh tree, and Rudraksh tree generally
ये 12 साल में एक बार फ्रूट्स देते हैं। ये साल 12th ईयर है, सो दिस ईयर इट इज़ गोइंग टू हैव द फ्रूट्स एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 200 years old. It's a very old tree. This is Mawphlong Forest Sacred Area and this is the altar place. Altar place means यहाँ पे जो पुराने टाइम पे लोग आते थे, लोकल खासी कम्युनिटी के लोग, वो यहाँ पर बलि पूजा करते थे। बलि पूजा में वो लोग बुल्स को ऑफर करते थे। अभी इस तरह की बलि पूजा प्रथा बंद हो गई है, लेकिन उसके सिवा जैसे स्मॉल लाइक कॉक्स है, हैन है, उनका यहाँ पे जो है बलि दिया जाता है। और इस सेक्रेड प्लेस पे अगर कोई आता है और कहते हैं कि अगर आप कुछ भी ईश्वर से अगर कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी रीज़नेबल विश है आपकी, वो यहाँ पे आप मांग सकते हैं और अगर रीज़नेबल विश है तो वो आपकी ज़रूर होगी। सेक्रेड फॉरेस्ट का विज़िट बहुत ही पीसफुल था। आई फेल्ट वेरी गुड वाइब्रेशंस, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है। सो आई call upon everyone to visit this place. This is a fantastic place and very, very nice. Please do visit. So मित्रों, मैं यहाँ पे मॉकटॉक एरिया में खड़ा हूँ और ये आप देख सकते हैं, very, very beautiful view. Scenic view बहुत बढ़िया है और जिस तरह की माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पे हिल्स हैं और ये सामने आप देख रहे हैं बीच में, ये जिप लाइनिंग का एरिया है। तो यहाँ पे जिप लाइनिंग आप करेंगे तो यू विल बी हैविंग ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एडवेंचर एक्टिविटी। एंड पार्थ इज रेडी फॉर जिप लाइनिंग। Okay, sir. Till then, I don't have to apply any pressure. Yeah. After crossing right, then you start pressing down. Okay. Okay, all the best. Enjoy. Next. Come on. कल जैसे आपने देखा, हम लोगों ने मॉकटॉक में जिप लाइनिंग की थी, पार्थ ने जिप लाइनिंग की थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी जिप लाइनिंग। आज हम लोग जा रहे हैं डॉकी एंड डॉकी के ऑन द वे में दिस इज़ द व्यू पॉइंट। इफ़ यू सी, ये कैनियन एरिया है, फैंटास्टिक व्यू फ्रॉम हियर। अभी हम लोग वकाबा फॉल्स पर हैं। वकाबा फॉल्स का असली नज़ारा आपको मानसून के बाद नज़र आएगा, जब ये अपने चरम पर होता है और आपको नियाग्रा फॉल्स की भी याद दिलाएगा। चलिए, अच्छा है, नियाग्रा दर्शन मेघालय के वकाबा फॉल्स में। और एक्चुअली ये मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, मानसून के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आता है। I'm at Arawa Caves and this is a very natural place. You can hear the chirping of birds. Bird chirping सुनाई देगा, insects की आवाज़ आ रही है। It's a beautiful place. अरवा केव के सामने खड़ा हूँ। द अरवा केव का जो गेट है वहाँ पे है। द अरवा लमशन केव, an important tourist attraction at Cherrapunji in East Khasi Hills district of Meghalaya, is a huge natural cavity formed underneath the earth's surface by solution activity. तो जनरली यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होके जो कैविटी बनती थी, उसके हिसाब से यहाँ पे एक नेचुरल केव का फॉर्मेशन हुआ है और ये बहुत ही पुराने टाइम की है। लेट्स सी एंड टेक सम एक्सपीरियंस इनसाइड। ये काफ़ी स्लिपरी एरिया है इधर। जियोलॉजिकल थिंग्स, सो आई एम गोइंग डाउन। नेचुरल वाटर कमिंग आउट हियर, पानी का प्रवाह यहाँ से है और ये केव्स का अंदर जाने का रास्ता है। ओह, ये वाकई में काफ़ी बड़ी केव्स है। पुराने टाइम पे जब लोग रहते थे तो इस तरह के फॉर्मेशन या केव्स में रहना पसंद करते थे। जैसे पहले बताया, यहाँ पे खासी ट्राइब्स जो है वो इनका हैबिटेट एरिया था यहाँ पे। So this area is based, located at the northeast side of Meghalaya, Cherrapunji. ये जो
स्टोन्स हैं वो लाइम स्टोन है एक्चुअली में। अगर मैं इसको टच करता हूँ तो जनरली इट इज़ वेरी कोल्ड। एक्चुअली जो समर सीजन में अगर कोई अंदर रहते होंगे तो उनके लिए परफेक्ट नेचुरल हैबिटेट था, क्योंकि स्टोन्स जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके हिसाब से जो अंदर का एरिया है वो एकदम ठंडा रहता है। सो इट्स नेचुरल एयर कंडीशन हियर। वी आर एट डॉकी नाउ। ओके, हम लोग अभी डॉकी पहुंच चुके हैं और उनको रिवर है। आप देखिए ये क्रिस्टल क्लियर वाटर। दिस रिवर इज फेमस फॉर दैट। यू कैन सी स्टोन्स, वेरी क्लियर स्टोन्स यू कैन सी, एंड oh, water is cold, but trust me, I'm going to have a dip after this boating. I'm going to swim in this boat, in this river. ये मेरे पीछे जो अभी आप क्राउड देख रहे हैं वो बांग्लादेश बॉर्डर है। इसको 0 पॉइंट बोलते हैं। डॉकी का एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार रहा, क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी रिफ़्रेशिंग था और हम लोगों ने काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी की यहाँ पर। हमारा बोटमैन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसने काफ़ी हमें कोऑपरेट किया। हिज नेम इज़ राफेल। ही इज़ राफेल। देयर इज़ नथिंग लाइक गोइंग बैक होम। और ये और भी सेटिस्फाइंग लगता है जब आप एक खूबसूरत और यादगार ट्रिप के बाद जा रहे हो। काजीरंगा मेघालय का यह टूर मुझे हमेशा याद रहेगा, और दोस्तों आपको भी। आपका क्या कहना है? आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। सी यू देयर।